हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। हम ऑटोकैड के अंदर अनोटेशन टूलबार के बारे में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अनोटेशन टूल के बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉडिफाई टूलबार पूरा सिखाया था। आज मैं अनोटेशन टूलबार को सिखाऊंगा। अनोटेशन टूलबार में सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट बार में हम किसी भी रूम का टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मान लो ये बेडरूम है, हॉल है, किचन है, लेट बाथ है, तो उसका अपन क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। जैसे कि आपको मैं एक प्लान के अंदर बता देता हूँ टेक्स्ट किस टाइप से लिखा जाता है। अभी जैसे प्लान ओपन हो रहा है तो अपन वापिस इसी प्लान में आ जाएंगे। 2 मिनट रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं ये देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। तो दोस्तों, प्लान खुलने में 2 मिनट सब्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने मैंने प्लान खोला है। तो इसके अंदर देखो, जैसे ये लिखा हुआ है बेडरूम, हॉल, लिविंग रूम, तो ये जैसे रूम का जो भी नाम है तो ये अपन टेक्स्ट के माध्यम से देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ टेक्स्ट लिखते कैसे। तो आपको पता चल गया टेक्स्ट का क्या यूज है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे टेक्स्ट पे जाओगे, मल्टी टेक्स्ट और सिंगल लाइन। अगर आपको एक ही टेक्स्ट लिखना है तो आप सिंगल लाइन पे क्लिक करें, लेकिन मल्टी टेक्स्ट पे आप कितने भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब इसके पहले ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक फर्स्ट खोलना, तो आपको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करना। ड्रैग करके छोड़ दोगे तो यहाँ पर लिखने का आ गया। अब जैसे यहाँ ड्राइंग रूम लिखना, तो DRAW ड्राइंग रूम, और मान लो इसका साइज अपन ने दे दिया 12। अभी मैं नॉर्मल साइज दे रहा हूँ, अभी अपन मेरे पास साइज नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साइज इसको स्पेस बार से आप मिडिल में कर सकते हो। फिर दोस्तों, आपको पूरे को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर इसका साइज डालने का आएगा। यहाँ पर आप 8 इंचेस डालो। तो देखो ये दोस्तों आपके सामने टेक्स्ट लिखा गया। अब इसको जैसे आपको अब ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो आप यहाँ 8 इंच की जगह 5 इंच डाल दोगे, तो ये आपका टेक्स्ट प्रॉपर लिखा जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसको वापस से आप एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपको कलर करना, आप रेड कलर कर सकते हो। ये रेड कलर हो गया। मान लो आपने इसको सिलेक्ट करा और पूरा सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा। इटालियन करोगे तो थोड़ा सा वो एंगल में आ जाएगा। इसके नीचे लाइन दिखाना है तो यू पे कर दोगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से, और अगर इसकी लैंग्वेज चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाके कौन सी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। जरूरत नहीं हम एरियल में लिखते हैं तो इसलिए एरियल में ही रहने देते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने देखा ही था, मैंने आपको एक कॉपी कमांड सिखाया था, और कॉपी का शॉर्टकट क्या बताया था, CP। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले जा सकते हैं। अब जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ड्राइंग रूम की जगह यहाँ क्या लिख दोगे, बेडरूम। अब जैसे इसको सही जमाना है तो आप इसको थोड़ा सा मिडिल में ले आओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर अलग अलग रूम के नाम लिख सकते हो। अब आपको मैं, ये तो आप आगे कर ही लोगे, जैसे इसको आप CP कर दो। बार बार नहीं लिखना, एक बार आपने लिख लिया, उसके बाद आप इसको मल्टीपल कॉपी करके बदल सकते हो। जैसे मान लो ये आपका किचन है, जैसे आपका किचन, तो यहाँ पे अपने किचन लिख दिया। इसके बाद मान लो आपका साइज इतना नहीं है तो साइज में भी आप, जैसे यहाँ पर मान लो आपका 10 फीट, मान लो उसकी लेंथ अपन ने 9 फीट, तो आप यहाँ पे 9 फीट लिख दोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी प्लान के अंदर उसकी नेमिंग कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको डायमेंशन के बारे में बता। डायमेंशन का मतलब ये 2 वॉल के बीच की डिस्टेंस। ये देखो, जैसे ये यहाँ की डिस्टेंस ये बता रहा, और इसी डायमेंशन की जगह आप यहाँ से लीनियर में जाओगे तो लीनियर का भी ये यूज है। एक वॉल पकड़ी, यहाँ से दूसरी वॉल पकड़ी, तो आपको इसकी बीच की मप्ती पता चल जाएगी। जैसे आपको पूरे प्लॉट का देखना हो तो फर्स्ट पॉइंट पकड़ा, सेकंड पॉइंट पकड़ा, ये आपको 20 फीट बता देगा। और अगर आपको इसकी लंबाई देखना तो यहाँ से आप इसको यहाँ पर दबा के ये ऐसे इसकी लंबाई को शो कर सकते हो। और इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी रूम को, किसी भी चीज को बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टूल बार है लीनियर मेजरमेंट। यहाँ से आप किसी भी चीज को बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों इसमें आप जैसे ये, अब इसका आपको एक साथ मापना हो तो आप इसका शॉर्टकट क्या, DIMC, DIM से तो डायमेंशन आएगा, पर C से कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे DIMC, डायमेंशन कंटिन्यू, देखो यहाँ से ये कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ से आप कितने भी पॉइंट की पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट कर सकते हो ये। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी प्लॉट को बड़ी आसानी से वॉल टू वॉल मेजर कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर लिनियर के अंदर आप अगर आओगे तो ये दोस्तों एंगल, एंगुलर में दोस्तों आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मतलब इंक्लाइन में माप सकते हो। इस टाइप से दोस्तों आप किसी भी चीज को इंक्लाइन में बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो। जैसे ये आपका पेंटागन, अब आपको यहाँ से इसको इंक्लाइन में मापना है तो ये आप इसको यहाँ से इंक्लाइन में इस टाइप से माप सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने दो लाइन बनाई, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब मेरे को दोस्तों इन दोनों लाइन के बीच का एंगल देखना, तो यहाँ पर जाकर आप एंगुलर पे दबाओगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो ये आपको इसमें एंगल बता देगा। किसी भी चीज का एंगल निकालने के लिए आप एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो। और इसी के अंदर दोस्तों आप जाओगे आर्च, जैसे अपन ने आर्च बनाया था, कहाँ पे, यहाँ। तो इस आर्च की आप ये देखो, इस आर्च की पूरी रेडियस आपके पास आ जाएगी। अगर इसी में आप दोस्तों एक और बार जाओगे तो आर्च के नीचे आएगा रेडियस। रेडियस में दोस्तों आप किसी भी गोले की रेडियस को निकाल सकते। जैसे गोला देखो 5 फीट का था तो इसके रेडियस यहाँ पर देखते। और इसी में दोस्तों आप फिर से जाओगे डायमीटर, जैसे इसका डायमीटर निकालने, ये देखो इसका डायमीटर 21 फीट 7 इंच बताओ। मान लो छोटे गोले का डायमीटर निकालना है तो यहाँ से जाके आप डायमीटर में ये देखो इसका 8 फीट डायमीटर बता रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें अलग अलग टाइप से किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो। थोड़ा दोस्तों जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो वीडियो को आप एक बार और फिर से चालू करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों पानी पी लेता हूँ मैं, गला सूख रहा है मेरा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको लीडर का ऑप्शन मिल रहा, तो लीडर के ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज को एरो से डिफाइन कर सकते। जैसे ये आपकी 8 इंची बाल है तो आप इसको ऐसे खींचोगे। अब देखो लीडर बहुत छोटा दिख रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अनोटेशन में जाके यहाँ पर लीडर में जाकर मैंने मल्टीप्लाई स्टाइल में जाना। यहाँ पर जैसे आप मॉडिफाई में जाओगे तो यहाँ पे कंटेंट में टेक्स्ट की साइज आप क्या कर दोगे, 5 इंच। 5 इंच करने के बाद यहाँ पर लीडर फॉर्मेट मिल गया, लीडर स्ट्रक्चर। लीडर फॉर्मेट में आप कितना कर दोगे, 5 इंच ये। अब इसके बाद जस्ट ओके करके और सेट करंट पे दबाओगे, फिर क्लोज करोगे। अब आप लीडर बनाओगे तो देखो ये लीडर आपको दिख रहा है ये। अब यहाँ पर आपको वो लिखना है, जो भी लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। अब दोस्तों एक चीज और बताता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर लीडर की सेटिंग में जाओगे, मैनेज में जाकर आपको मॉडिफाई में जाना। यहाँ पर देखो जैसे कंटेंट में अपन गए थे ये, तो कंटेंट में यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। और लीडर फॉर्मेट में आप जाओगे तो यहाँ से आपके जो लीडर है मतलब जो एरो है उसका भी कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये जनरल में अपन जैसे कोई वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं या जैसे स्टेयर में दिखाया जाता है। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर आपको ये लीडर बना रखा, या किसी भी जगह जाना हो अंदर तो उसका बताने के लिए अपन लीडर का यूज करते हैं। तो दोस्तों अपन ने लीडर का यूज देख लिया। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ इसके अंदर टेबल दोस्तों टेबल का क्या यूज है। तो पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ कि आखिर ये टेबल का यूज क्या है। दोस्तों जब भी हम डोर विंडो की
डोर विंडो के देते हैं। जैसे ये टेबल बना रहे तो इसमें हम मेन गेट का साइज, डोर का साइज, विंडो का साइज, ये सारी साइज देने के लिए हम टेबल को बनाते हैं। जैसे आपको एक और टेबल बताता हूँ, यहाँ पर इस प्लान में बनी हुई है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टेबल का यूज क्या। ये देखो दोस्तों, एक ही बहुत ही अच्छी टेबल बताता हूँ ये आपको। इसके अंदर क्या सीरियल नंबर, जैसे टाइप दे दिया, ओपनिंग साइज दे दिया, सील हाइट दे दी, रिमार्क दे दिया, नंबर कितने नंबर लगे डोर विंडो। तो इस टाइप की टेबल जनरेट करने के लिए अपन को टेबल का यूज होता है। तो जैसे ही आप यहाँ टेबल पे दबाओगे तो देखो ये पूछ रहा है, अभी आप कुछ मत करो, जस्ट ओके कर दो। और ये तो ये देखो दोस्तों, आपकी टेबल बन गई, लेकिन क्या है, छोटी बनी। तो आप इसको पकड़ के और इसे ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, ये तो दोस्तों ये टेबल आपकी हो गई। अब ये तो खाली आई है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करोगे, टेक्स्ट पर जाकर ये यहाँ पर क्लिक करके खींच देंगे। अब ये काय की डोर विंडो टेबल, तो अब यहाँ क्या लिख दोगे, डोर विंडो टेबल प्लीज क्वाइट। अब इसको आपको डबल, अभी एक मिनट, मेरा थोड़ा सा पीसी हैंग हो गया। इसको आपको डबल क्लिक करना है, मैंने क्या बताया था, उसको पूरा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर साइज देना। मान लो आपने इसको 2 फीट साइज दे, तो ये 2 फीट में देखो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको कितनी साइज दूंगा, 8 इंच। 8 इंच में बड़ा हो गया 5 इंच। जी, तो आपको यहाँ से डोर विंडो, अब यहाँ जैसे आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। अभी मैं लिखने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पूरा अनोटेशन टूल बार बता दिया। एक बार मैं क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। ए से तो अपन ने टेक्स्ट तो लिखा है, डायमेंशन से अपन किसी भी चीज को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ से 1 पॉइंट से लेके ये देखो, डायमेंशन में क्या होता है, 2 पॉइंट को ये इस तरीके से 2 पॉइंट पकड़ के डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो। किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए अपन को क्या दबाना, इरेज दबाना। फिर इसके बाद इसके बारे में मैंने लाइन से आपको बताया था, लाइन, एंगुलर में एंगल निकालते हैं, आर्क, रेडियस। और एरो का यूज क्या है, जहां भी स्टेयर बताएंगे, कुछ भी अपन को लिखना हो तो अपन एरो का यूज, लीडर या एरो बोलते हैं इसको। इसके बाद टेबल का यूज बताया। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको पूरा अनोटेशन टूल बार बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार अब अपन को अगली बार क्या पढ़ना, लेयर टूल बार को पढ़ना। लेकिन अगर इस वीडियो पे 100 व्यू और 100 लाइक जाएगी तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह मुझे मिला तो मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जो भी आपको डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, जिसके माध्यम से मैं आपका डाउट सेशन ले सकता हूँ। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ।